1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि प्रत्येक कोशिका के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 केंद्रक न्यूक्लियस, और नंबर 3 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये कोशिका के फंक्शनल रीजन हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाद हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यह कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से मोटी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अर्थात प्रसरण से जब कोशिका फूल जाती है या सिकुड़ जाती है, तब कोशिका भित्ति इन्हें फटने से बचाती है। प्लांट सेल in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants. When plant cells inflate or shrinks due to the process of osmosis, they may burst. The cell wall protects them. नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक एक सघन जीवद्रव्य निकाय है जिसमें आनुवंशिक जानकारियां होती हैं जो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा उन्हें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। केंद्रक कोशिका की सबसे बड़ी अंडाकार व गोलाकार संरचना है। Nucleus is a dense protoplasmic body that contains hereditary informations controlling cell activities as well as for transfer to next generation. It is the largest cell structure which is oval or spherical in outline. केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। Nucleus is also called the brain of the cell. जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में पाया जाता है तथा पादप कोशिका में यह परिधि की तरफ पाया जाता है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाइज इन सेंट्रल पोजीशन वेयर एज इन प्लांट सेल इट लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। केंद्रक निम्नलिखित भागों से बना होता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है तथा इसमें कई छिद्र होते हैं जिनसे केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट इज परफोरेटेड बाय सेवरल न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नंबर 2 है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। यह केंद्रक के अंदर एक रंगहीन सघन द्रव्य होता है जिसमें क्रोमेटिन और केंद्रिका निलंबित होते हैं। इट इज द कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। नंबर 3 केंद्रिका न्यूक्लियोलस। यह केंद्रक में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना है। यह झिल्ली से नहीं घिरी होती है। इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। इसमें राइबोसोम्स भी बनते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। न्यूक्लियस इज अ नियरली राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम इज हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। नंबर 4 क्रोमेटिन। यह धागे की तरह उलझी हुई संरचनाएं होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन सघन छड़ीनुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवाइंड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin becomes highly condensed thick rod like structures known as chromosomes. कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण बराबर रूप से वितरित होते हैं।
डीएनए में जीन होते हैं और जीन डीएनए में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जीन में आनुवंशिक जानकारियाँ होती हैं जो वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होती है। जीन को डीएनए की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल टेक्स प्लेस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज actually contained in DNA. Segments of DNA functions as gene. Genes are arranged in a linear fashion over DNA. Each gene contains genetic informations necessary for functioning, growth, and reproduction. A gene is defined as functional unit of DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA is stand for राइबोन्यूक्लिक एसिड। केंद्रक की संरचना के आधार पर जीवों और कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो का अर्थ होता है आदि अथवा पूर्व, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि। Organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Pro means primitive, karyote means nucleus. For example, bacteria and cyanobacteria. ऐसे जीव जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। यू का अर्थ होता है वास्तविक और कैरियोट का अर्थ होता है केंद्रक, जैसे पौधे और जंतु और फंजाई इत्यादि। Organisms with cell having a nuclear membrane are called eukaryotes. U means true, karyote means nucleus. For example, plants, animals and fungi. Karyotic कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। नंबर 1, आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है 5 to 100 micrometer. Prokaryotic cell is smaller in size and 1 to 10 micrometer. Eukaryotic cell is larger in size 5 to 100 micrometer. केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, क्रोमेटिन कोशिका द्रव्य में निलंबित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में एक व्यवस्थित केंद्रक होता है जिसमें क्रोमेटिन होते हैं जो केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं। An organized nucleus is absent in prokaryotic cell. Hereditary material lies free in cytoplasm. An organized nucleus is present in eukaryotic cell. It contains hereditary material covered on the outside by nuclear membrane. क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक प्रोटोक्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दो या कई क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। A single protochromosome is present in prokaryotic cell. 2 or several chromosomes are present in eukaryotic cell. केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कोशिका अंगक। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं जबकि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव 70S राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर 80S। प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट के उदाहरण हैं प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टास।